मुकेश सहनी लंबे समय से एक ठिकाने की तलाश कर रहे थे कि जहां पर कि उनको भाव दिया जा सके और उनको कुछ सीटें जो हैं वो दी जा सके। आपको याद होगा कि शायद मैं आपके साथ ही संवाद कर रहा था उस समय भी, आज से लगभग 20-25 दिन पहले। तो उस समय भी मुकेश सहनी जो है वो दिल्ली गए हुए थे एनडीए के नेताओं के साथ मिलने के लिए, लेकिन एनडीए ने इनको भाव नहीं दिया। हालांकि बाद में मुकेश सहनी यह कह रहे थे कि भाई एनडीए की तरफ से उनको ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया, जबकि सच्चाई यह थी कि एनडीए के नेताओं की तरफ से इनको एक सीट जो है वो सिर्फ दी जा रही थी और ये 3 सीट की मांग वहाँ भी कर रहे थे। लिहाजा बातें बन नहीं पाई, चूँकि वहाँ पर पहले से ही सीटों का तालमेल जो है वो हो चुका था। अंततः आरजेडी में लगातार मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव के टच में, तो कभी तेजस्वी यादव के टच में, कभी कांग्रेस के टच में थे, ताकि कम से कम इस लोकसभा चुनाव में जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा कर सके। और अंततः आज वो समय आ गया जब तेजस्वी यादव को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और यह बताना पड़ा कि नहीं भाई, अब मुकेश सहनी जो है वो उनके साथ आ गए। और देखिए आप कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देख रहे होंगे, मैं अभी सामने में स्क्रीन देख रहा हूँ, कि एक कॉन्फिडेंस लेवल जो दिखना चाहिए चेहरे पर, क्योंकि आप महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, 3 सीटें आपको वहाँ पर मिल रही हैं और तीनों सीटें जो आपने मांगा है वो दी जा रही है। गोपालपुर, झंझारपुर और मोतिहारी, वो सीटें आपको दी जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर जो एक कॉन्फिडेंस का भाव, ना तो वो तेजस्वी के चेहरे पर दिख रहा है और नहीं वो मुकेश सहनी के चेहरे पर दिख रहा है। हालांकि मुकेश सहनी जब आए तो, और जब उन्होंने अभी आपने वक्तव्य सुना होगा, तो उन्होंने पहली बातें यही कही कि भाई निषादों को आरक्षण दिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। और दिल्ली में भी जो है वो आरक्षण दिया गया है, कई जगहों पर दिया गया है। बिहार में कम से कम ये आरक्षण जो है वो नहीं दिया गया है। और निषाद एक ऐसी जाति है जिनका जब वोट लेने का समय आता है तो उनके वोट को सभी लोग लेने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वोट मिलता है उसके बाद उनको साइड कर दिया जाता है। फिर उन्होंने अपनी कहानी को भी सुनाया कि किस तरीके से पिछली सरकार में वो साथ थे, फिर उनके विधायकों को किस तरीके से बीजेपी तोड़ करके ले गई जब वो न्याय मांगने की बात उन्होंने कही बीजेपी के साथ। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई इनके साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है वो गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गठबंधन बिहार विधानसभा तक भी यह गठबंधन जाएगा और मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और 2000 चूँकि विधानसभा चुनाव भी अगले ही साल होना है और विधानसभा चुनाव में फिर बिहार में एनडीए को समाप्त करेंगे और 40 की 40 सीटें जो हैं वो इस बार जीत करके जो है वो उनकी झोली में हम लोग डालेंगे, महागठबंधन की झोली में डालेंगे। भाई ये अपनी जगह पे सही है कि आप गए हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो ये है मनीष जी कि मुकेश सहनी के साथ वोटर कितने हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। देखिए आप मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, वहाँ पर अजय निषाद आज आप देखिए कि कांग्रेस में मिल गए। आज कांग्रेस में उन्होंने विधिवत पीसी की और कही कि उन्होंने कहा कि भाई बिहार में जो है वो हमको जवाब देना है किसी एक बड़े नेता को। अप्रत्यक्ष तरीके से नित्यानंद राय के ऊपर उनकी टिप्पणी थी। अब वहाँ पर भी निषाद बनाम निषाद की लड़ाई होगी। अजय निषाद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी पहले से ही वहाँ पर निषाद को टिकट बीजेपी ने दे रखा है। ऐसी स्थिति में जो निषाद का वोट है वो किधर जाएगा? क्या कांग्रेस की तरफ जाएगा? क्योंकि अब मुकेश सहनी वहाँ आ गए, खुद को निषाद का बड़ा नेता कहते हैं। निषाद की आबादी बिहार में 3-3.25% के करीब है। या फिर बीजेपी के साथ निषाद जाएंगे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में रहा है लोकसभा चुनाव का, उसमें 80-20 का फासला रहा है। 80% वोट जो है वो निषाद का वोट जो है बीजेपी की तरफ जाता है। तो ये जो अभी महागठबंधन में जो एक नए दल की एंट्री, और एक मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा, 2019 का मुझे वो सीन भी याद है मनीष जी, जब यही तमाम नेता थे, हालांकि तेजस्वी यादव उसमें नहीं थे लेकिन मनोज झा थे वहाँ पर, और मौर्या होटल है पटना में, वहाँ पर गठबंधन सीटों को लेकर के महागठबंधन की पीसी हो रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो रही थी। और मुझे याद है कि उस चर्चा से अचानक मुकेश सहनी निकल कर भाग गए थे और उन्होंने यह कहा था कि भाई मुझे यहाँ बुला करके बेइज्जत किया गया है महागठबंधन के नेताओं की तरफ से। तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला किया था कि मुझे कहा कुछ गया था और यहाँ पर बुला करके मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, और फिर वहाँ से उस बैठक से वो निकल गए। लेकिन देखिए कि सीन कितनी जल्दी बदलता है कि ये 2024 है और अभी अब उसी तेजस्वी यादव के साथ बैठ करके वो कह रहे हैं कि भाई हम महागठबंधन को आगे बढ़ाएंगे, जबकि यही मुकेश सहनी जो तेजस्वी की खिलाफत करते हुए नहीं थकते थे। तो राजनीति में कब क्या हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये आपको भी पता है मनीष जी। लेकिन इतना तय है कि निश्चित तौर पर महागठबंधन का कुनबा जो है वो बिहार में बढ़ा है और हो सकता है कि इसका लाभ भी महागठबंधन को मिले। चूँकि जनता है, पब्लिक का मूड, पब्लिक का मिजाज कब किस तरफ हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन
इतना तय है कि एनडीए को जवाब देने के लिए मुकेश सहनी को महागठबंधन में नहीं लाया गया है, बल्कि मुकेश सहनी को चूंकि कहीं जगह नहीं मिला, एनडीए में कोई स्कोप नहीं था, एनडीए में मुकेश सहनी एनडीए का लगातार चक्कर काट रहे थे, बीजेपी के दरवाजे पर लगातार जा रहे थे दिल्ली, और जब उनको दिल्ली दरबार में जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मिला तो अंततः उनको लगा कि अब चूंकि चुनाव लड़ना है तो फिर लालू प्रसाद यादव की शरण में गए, और लिहाजा 3 सीटों का तोहफा जो है वो मुकेश सहनी को मिला है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी है, हम बात करें इसके राजीव जी, यहाँ पर दिल्ली गए, दिल्ली बात किए, भाव नहीं दिया गया है, कहा गया 1 सीट पर लड़िए, ये भी अड़े हुए थे 3 सीट पर लड़ेंगे। अब यहाँ पर जब एनडीए के साथ जा रहे थे तो फिर तब मोदी उनको ठीक लग रहे थे, उनकी नीतियाँ ठीक लग रही थी। अब आरजेडी के साथ अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, 1 महीने पहले की बात है, और उसके बाद जब ये आरजेडी के साथ मिल जाते हैं तो सारी नीतियाँ गलत हो जाती हैं। फिर कहा जाता है कि नहीं, मुकेश सहनी कहते हैं हमारे सीने में खंजर घोंपा गया है। पहले यही वर्ड तेजस्वी के लिए यूज़ करते थे कि हमारे पीठ में खंजर घोंपा है, अब कह रहे हैं हमारे सीने में खंजर घोंपा है। मतलब कि दोनों तरफ से इनके सीने और पीठ में खंजर घुप चुका है, और ये जो है बस दर्द है, दर्द को महसूस कर रहे हैं और बस चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ना है किसी भी तरह से। नहीं, देखिए राजनीति में, राजनीति का मतलब ही है कि फूट डालो, राज करो, चाहे नीतियाँ कुछ भी हो, ठीक है ना। वो वर्तमान में जो राजनीति का जो माहौल है उसकी परिभाषा कम बेसी यही है। और आप देखे होंगे मनीष जी कि राजनीति में नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा ये कब बदल जाता है, ये कब नहीं बल्कि पल पल बदलता है। ये तो महज एक वानगी भर है मुकेश सहनी कि आप कई नेताओं को देख लीजिए ना, अभी एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा है, वो उनके साथ गए हैं। उसके आप और थोड़ा सा पीछे चलें तो नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, जो पानी पी करके वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों को गाली देते थे। बीजेपी में भी आप अमित शाह को देख लीजिए, देश के गृह मंत्री। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन अमित शाह जब भी बिहार के दौरे पर आते थे और जब एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे नीतीश कुमार, उसके बाद से उन्होंने 8 रैलियां की थी बिहार में, और बिहार की रैली में उनका सिर्फ एकमात्र टारगेट होते थे नीतीश कुमार। हाँ। तो राजनीति में चाल चरित्र और चेहरा कब किसका बदल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो मुकेश जो अभी ज्वाइन किए हैं महागठबंधन निषाद, तो ये तो महज एक वानगी भर है। इसके पीछे भी कई लोग इस तरीके का पाला बदल चुके हैं। आने वाले दिनों में भी कई लोग पाला बदलेंगे, अभी आपको और अच्छे अच्छे चेहरे पाला बदलते नजर आएंगे। आज देखिए कि आज कांग्रेस में किस तरीके से महेश्वर हजारे के बेटे ने आज कांग्रेस का दामन थामा है, वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे, वहां पर अशोक चौधरी। अब देखिए कि जेडीयू के ही दो वरिष्ठ मंत्री और दोनों नीतीश कुमार के बहुत करीबी है, महेश्वर हजारे और अशोक चौधरी, और दोनों के एक का बेटा, महेश्वर हजारे का बेटा कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा और एक अशोक चौधरी की बेटी जो है वो चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ेगी। यानी कि अब पिता जो है वो चाह करके भी पुत्र के पक्ष में जा करके वो वोटिंग के लिए अपील नहीं कर सकता है लोगों को, क्योंकि वो कांग्रेस में है। और मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था जो हमारे सहयोगी अविनाश ने किया था, उसमें वो लड़का जो है अभी महेश्वर हजारे का बेटा, वो ये कह रहा है कि अपने पिता की नीतियों पर चलेंगे, वो अपने पिता के सिद्धांतों पर चलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि महेश्वर हजारे अंतिम समय तक ये कोशिश कर रहे थे कि टिकट जो है वो उनके बेटे को मिले। चिराग पासवान से भी विधिवत उन्होंने संपर्क साधा था, चूंकि वो शेड्यूल कास्ट का सीट है वो, और समस्तीपुर जो वो सुरक्षित सीट है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन आप देख लीजिए कि अब एक ही सीट पर एक ही पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बेटा और बेटी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या प्रचार करने आप जाएंगे? अशोक चौधरी अगर जाते हैं तो उनको कांग्रेस का विरोध करना पड़ेगा, तो कांग्रेस में उनके भाई मित्र के बेटे हैं। महेश्वर हजारे अगर जाते हैं अशोक चौधरी की बेटी का फेवर करने के लिए, तो उनके अपने मित्र अशोक चौधरी अपने बेटे का उनको विरोध करना पड़ेगा। तो राजनीति में क्या कब हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुकेश सहनी जिस तरीके से आए हैं, और अभी आप देखिए कि मैं सुन रहा था तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई हमारी ये उपलब्धियां हैं, कल प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने ये कहा वो कहा, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने नौकरी दी है, जबकि वो नौकरी तेजस्वी यादव ने दी है। और 2020 तक कहाँ थे नीतीश कुमार अगर वाकई में उनको नौकरी देने की इच्छा थी? तो इस बात पर भी उन्होंने टिप्पणी की है आज। तो ये आपको आने वाले दिनों में, अभी चूंकि 4 जून तक, और मुझे लग रहा है कि 1 तारीख तक संभवतः 1 या 2 को लास्ट चुनाव है, उस समय तक आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई आरोप प्रत्यारोप, वादे, फिर वादों से किस तरीके से मुकरना। तो ये तो चुनाव की नियति है, और ये कोई पहला ऐसा चुनाव नहीं जहाँ पर यह देखने को मिल रहा है। लेकिन मुकेश सहनी का जो
कैरेक्टर है वो कैरेक्टर समझने की आवश्यकता है मनीष जी, क्योंकि मैं भी मुकेश सहनी से मेरी कई बार बातचीत हुई है, कई बार पर्सनल बातचीत हुई लंबे समय तक, तो मुझे बड़ा ये लग रहा है कि भाई मुकेश सहनी आखिर अभी कुछ दिन पहले जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि एनडीए के साथ उनकी बातचीत जो है वो चल रही है और आने वाले दिनों में वो हो सकता है कि एनडीए के साथ चले जाए, और एनडीए भी इनको साथ लाना चाह रही थी। यही वजह है कि इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा में अभी भी रखा गया है, और जैसे ही ये इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी उस समय बिहार में सरकार जो थी वो महागठबंधन की थी, महागठबंधन की तरफ से इनका सरकारी बंगला छीन लिया जाता है। तो सरकार मतलब चुनाव मतलब मैं बता रहा हूँ कि राजनीति की क्या विडंबना है कि उसको आप देखिए। और कल तक यही मुकेश सहनी थे जो पानी पी करके वो कभी नीतीश कुमार को कोसते थे, पानी पी करके कभी तेजस्वी यादव को गाली देते थे, कभी पानी पी करके उत्तर प्रदेश में गए, यहाँ सरकार में बीजेपी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर के सरकार का विरोध आप कर रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों का, उसके बाद ही इनको बीजेपी ने किक आउट किया था, इनको बाहर किया था। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, और आने वाले दिनों में अभी आप देखिए कि ये खेल जो है, चूँकि अभी चुनाव प्रचार बहुत चुनाव प्रचार अभी बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा नहीं है। जैसे जैसे अभी चूंकि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे तपिश बढ़ेगी वैसे वैसे चुनावी तपिश भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और फिर नेताओं के जो अभी स्वर हैं, जो नेताओं के सुर जो हैं वो लगातार आपको बदलते हुए दिखेंगे, जिसकी शुरुआत आज अभी महागठबंधन की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन का जो ये हो रहा है, जिसमें कि आप मुकेश सहनी और तेजस्वी के बातों को सुन करके आपको ये इसका एहसास भी हो रहा होगा।